तो दोस्तों एक और वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ दीपशिखा, और क्योंकि आज विवेकानंद जयंती है तो हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में आपको उनका एक किस्सा सुनाया था, और एक बार फिर से मैं उनका किस्सा आपको बताऊंगी। तो क्योंकि जो विवेकानंद थे, उनकी जो माँ थी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की थी, गृहिणी थी, और जो उनके पिता थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। साथ ही साथ जो उनके दादा थे वो संस्कृत और फारसी के महाज्ञानी थे। तो इस तरीके का जब एटमॉस्फेयर उनको मिला तो वो खुद भी काफ़ी ज्ञानी बड़े हुए बनकर। और हालांकि बचपन में उनका चंचल स्वभाव था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो धर्म के प्रति उनका झुकाव बढ़ता गया और वो ज्ञान की राह पर चलने लगे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग उनका एक कॉन्सेप्ट रहा। तो एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार क्या होता है कि एक महल का राजा होता है, और वो उनको बोलता है कि आप इतना पढ़े लिखे हैं और फिर भी इतने सिंपल कपड़े पहनते हैं, जबकि आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी आपने ऐसा जीवन क्यों चुना। तो उन्होंने उनको एक जवाब दिया और कहा कि आप इस मगध के राजा हैं और आपका काम अपनी जनता को देखना है, लेकिन आप फिर भी अपना सारा काम छोड़कर कुछ अंग्रेज़ दोस्तों के साथ भ्रमण पर निकल जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? तो फिर उस राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि ये मुझे पसंद है। तो क्योंकि ये मुझे पसंद है, ये ही लाइन विवेकानंद जी को उनके मुंह से सुनना था, क्योंकि यही उनका भी आंसर था कि उनका व्यक्तित्व कैसा है वो उनके कपड़ों से नहीं आकलन किया जा सकता है, वो उनको पसंद है, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो राजा को उसका जवाब मिल गया था। इसके साथ ही एक और मैं आपको किस्सा उनका सुनाना चाहूँगी कि एक और राजा था, और वो हमेशा विवेकानंद जी से कहा करता था कि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, मूर्तियों को रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, और ये सही नहीं है, वो मूर्तियों को नहीं मानते हैं। और जब उस महाराजा के महल में विवेकानंद जी पहुंचे थे तो उन्होंने देखा था कि काफ़ी सारे जानवरों के मुखौटे जो हैं, मरे हुए जानवरों के, वो सजाए हुए थे महल के अंदर। तो उन्होंने उनको देखा और कहा कि आपने बिना किसी कारण के इन जानवरों को मारा है और उनके मुखौटों को यहाँ पर सजाया है, लेकिन जो मूर्ति है हम उन्हें प्रतिबिंब मानते हैं भगवानों का, और उनको ध्यान में रखकर उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक दीवार पर राजा के पिता की तस्वीर टंग रही थी, उसको दीवान से बोला कि आप इसे उतारो, इस पर थूको। तो उसने, उस राजा को बहुत गुस्सा आया कि इस तस्वीर को ऐसे क्यों बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि जैसे तुम्हें इस तस्वीर को लेकर गुस्सा आया, क्यों आया? तो उसने बोला क्योंकि मेरे पिता है, जब मैं इस तस्वीर को देखता हूँ तो मुझे अपने पिता की याद आती है। तो उन्होंने, विवेकानंद ने उस राजा को उत्तर दिया कि जैसे तुम्हें ये तस्वीर देखकर अपने पिता की याद आती है, ऐसे ही हम जो मूर्तियों को रखते हैं हम उनमें भगवान का वास समझते हैं, उस वास को ध्यान करते हुए इन मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म पर कभी आप सवाल ना उठाना, ये कहकर उन्होंने बात समाप्त करी। तो दोस्तों कैसे लगी ये किस्से बताइएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।